उन्होंने फिर से ये मैस्कॉम के 6 रन। रितेश जैन फ्रॉम मैस्कॉम, 1 more, 2 in row now. Well done जयेश जी। क्या तीसरा जी हाँ, 3 लगातार सिक्सर्स इस दफा। हालांकि मौका था कि फील्डर थे वहां पे। सिक्सर्स की हैट्रिक, 3 लगातार 6, और क्या एक और, जी हाँ 4 लगातार सिक्सर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम जयेश पटेल, ही इज ऑन फायर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर फर्स्ट, आई गेस ये पहला ओवर अभी तक जितने मैचेस हमने आप देखे सबसे महंगा है। रन्स बन चुके हैं 34 सर, क्या बात है, 34 रन्स। वेल डन जयेश एंड शोएब। अपने आप को अलाइव रखने का क्रिकेट में बस एक मीडियम है, एक ही जरिया है, और वो ये कहता है कि अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। सर ये आपका काम ही नहीं है, आप जो पहले कर रहे थे वही कीजिए। हाँ ये बेहतर है सर। जयेश भाई, आप बड़े शॉट खेलने के लिए बने सजे हैं। जब हल्ला बोल बल्लेबाजी हो रही है तो क्या जरूरत है कि सिंगल्स और डबल्स। नो बॉल थी, स्टंप्स का मौका था, लेकिन ना जाता हुआ वो फिर से फ्री हिट हो गई है। 34 रन आए हैं, 34 रन्स पहले ओवर में। डिजिटेक ओल्ड मॉन्क चेक। डीजे वाले भाई, जो तीसरा माइक है वो जरा चेक कर लेना ना, वो ऑफ हो गया है। डीजे वाले भाई, जो तीसरा माइक है वो वर्क नहीं कर रहा है, एक बार चेक करना ना प्लीज, थैंक यू। पहली ओवर में 34 कदमों का इस्तेमाल, चांस, कोशिश अच्छी थी। चिराग की कोशिश बहुत अच्छी थी। देखिए, आप अपने प्रयास के उत्तरदायी हैं, परिणाम के नहीं। कोशिशों के लिए आप जाने जाते हैं, कोशिश कीजिए। अगर ये मेरे माइक के पीछे से कुछ और आवाज आपको आ रही है कि माल पहुंचा नहीं, पेमेंट आया नहीं, तो आप समझ लेना कि सभी लोग अभी भी यहां पे काम कर रहे हैं। जयेश पटेल हैं स्ट्राइक पे, उनके बैट से आया सिंगल, नो बॉल है। इस ओवर में गेंदबाजी भी कर रहे हैं जयेश राठौड़। रुक जाइए प्लीज, बॉलर साहब रुक जाइए। बैट्समैन पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं, ये भी मन्नत था मुझे लग रहा है। आओ प्रभु आओ। बल्ला तो बहुत तेज चल रहा है, हर एक बॉल पे जो इंटेंट है वो एकदम क्लियर है कि आप जाइए और हल्ला बोल बल्लेबाजी कीजिए। 2 ओवर कंप्लीट हुए, 2 ओवर के बाद स्कोर है 41। डीजे वाले भाई, आप अपनी जगह पर लौटिए, क्योंकि हमारी चीयर गर्ल्स भी अब भोजन करने के बाद, लंच ब्रेक के बाद रेडी हो चुकी हैं। सो डीजे वाले भाई, वेर एवर यू आर, प्लीज आ जाइए और एक बार फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। 41 रन, सो दैट मीन्स पिछले ओवर में अच्छी वापसी की है। हालांकि लेकिन फिर से कहानी वही है, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा, वही तल्ख तेवर जो आप पहले ओवर से देख रहे हैं। जयेश पटेल इज ऑन फायर। जयेश पटेल, एवरीवन, पहले ओवर में लगातार 4 सिक्सर्स, इस ओवर में फिर से लगातार 2 सिक्सर्स। 5 सिक्सर जयेश के बैट और से आ एक चुके हैं, और ये ये छठा भी सिक्सर लीजिए। नंबर 6। दोस्तों, मैं आप सबको बताऊं, जयेश पटेल कह रहे हैं ना पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, हमसे जो भी उलझेगा वो आज तबाह होगा। वेल डन। A1 more, सिक्सर नंबर 7। ये डिजिटेक ओल्ड मॉन्क इतना अच्छा खेल रही है, ताली बजा रहे प्रवीण भाई, खुश इतना हो रहे हैं प्रवीण जी लांका, क्योंकि भाई की टीम है, दोस्त की टीम है, यार की टीम है। अब से प्रोफाइल का भाव आज के दिन से 20 रुपया। ये विशाल भाई को आपने सुना, थैंक। और आलोक, आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जयेश की हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती हुई एक बार जोरदार तालियां सभी लोग प्लीज। 50 रन बना लिए हैं जयेश पटेल ने। थैंक यू डीजे देवा भाई।
थैंक यू थैंक यू डीजे। देवा भाई एक बार रन्स बता दें आलोक, क्योंकि पावर ओवर था पिछला जिसमें इतने सारे रन्स कितने बने। खुश है सर? और जल्दी बता दीजिए सोच के। एम्पायर रुकिएगा, सर, एम्पायर सर, रुकिएगा, कितने खुश हैं सर? एम्पायर रुकिएगा, एम्पायर रुकिएगा, मजा आ रहा है? बैटिंग देख रहे हैं? रुकिएगा। कुछ भी देखा नहीं इन्होंने, हाँ कुछ भी नहीं देखा मुझे लग रहा है। किसने किसने हाफ सेंचुरी बनाई? जयेश पटेल, ये नाम पहले बैटर बने हैं हाफ सेंचुरी लगाने वाले। बॉलर का नाम बता दीजिए सर। हाँ दर्शिव बॉलर्स नेम प्लीज। दर्शिव दर्शिव बहुत 3 popular ओवर है। के बाद हाईएस्ट टोटल बन चुके हैं और वो है 87 रन्स 3 और ओवर अभी के उसमें बाद। कुछ बहुत सारे रन बाकी है जुड़ने। तालियां। आज जयेश भाई कुछ अलग ही रंग में नजर आए हैं। थैंक यू डीजे। मतलब जब भी आए हैं बड़े शॉट्स ऑन द ट्रॉट दिखे, छक्के चौके ऑन डिमांड दिखे और बॉलर्स ऑन रिमांड दिखे। जी आलोक सर। बहुत खूबसूरत खेल रहे हैं कि मुझे तो बस अब इनको देख के ना मतलब ऐसा ही लग रहा है कि बस एक ही तरीके से बैटिंग करना जा रहे हैं ये, और वो है बड़े शॉट। यहाँ मौका था, कोशिश की गई, लेकिन ना S2B2 स्ट्राइकर्स वालों कभी भी याद रखें क्रिकेट में कभी भी अंत नहीं होता, लेकिन शोएब और भी 100 रन दूसरे पूरे रन से- होते हुए 102 रन्स इन जस्ट 3.5 ओवर्स। थैंक यू डीजे। नो बॉल है, नो बॉल थी पिछली तो फ्री हिट हो गई है। 104 रन, लास्ट बॉल टू गो। क्या जबरदस्त बैटिंग हुई। कहाँ एक तरफ हिरेन जी कह रहे थे कि हम सबको बैटिंग देंगे, लेकिन ये दो बैटर्स हैं कि वो इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं कि हर कोई चाह रहा है कि यही दो बल्लेबाजी करें। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मैच को ऑन 6। थैंक यू डीजे। 4 ओवर में 110 रन। आपके कैप्टन ने कहा था सबको बैटिंग देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अकेले बैटिंग करो। अगली मैच से जयेश भाई ने ये बताया कि अगली मैच से कप्तान साहब ने तो बोला नहीं था। क्या खेल रहे हैं, क्या खूबसूरत खेल रहे हैं दोनों ही एंड से। 4 ओवर। क्यों ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में कि अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। आप इसका सबसे लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। आक्रामकता जो है उसका कोई विकल्प ही नहीं है, कोई इसका जवाब नहीं है अगर आप इस तरीके से करें तो। हल्ला बोल बल्लेबाजी, चांस। हाँ शोएब भाई थोड़ा सा आप क्या उनको जाने देने कैच के लिए जाते। अब दर्शिप तो आपसे भिड़ भी नहीं सकते ग्राउंड में। चांस फाइनली शोएब के लिए भी तालियां होनी चाहिए, बहुत एंटरटेन किया इन्होंने हम सबको। वेल प्लेड। थैंक यू डीजे। दोस्तों बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घाई हमारे इस टूर्नामेंट के शोमैन आ चुके हैं, और लीजिए आते ही पहली बॉल पर ही अकाउंट ओपन किया अपने स्टाइल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट यू हिरेन पटेल साहब। मैस्कॉम के सम्मान में ये 6 रन और उसके बॉल पे ही। थैंक यू डीजे। ये जो सॉन्ग था ये हिरेन पटेल भाई के लिए था। आई थिंक लास्ट बॉल टू गो ऐसा हमारे अंपायर कह रहे हैं। लास्ट बॉल टू गो। लास्ट बॉल ये। इसके बाद जो मैच है वो रेंज लाइट वॉरियर्स और गोल्ड मेडल एवेंजर्स के बीच में है, और आखिरी गेंद पर भी स्ट्रोक काफी अच्छा था, लेकिन ना मिलेगा केवल 1 रन। इस तरह से टोटल जो रन्स बने। थैंक यू डीजे। थैंक यू। क्या हम सब एक बार जयेश पटेल के लिए एक बार जोरदार क्लैप। एवरीवन देखिए जो भी अच्छा क्रिकेट देखने आए एक बार जोरदार। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। बहुत एंटरटेन किया आपने, मजा आ गया। एक अनाउंसमेंट है डीजे वाले भाई, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू।
कैप्टन्स ऑफ रेंज लाइट वॉरियर्स एंड गोल्ड मेडल एवेंजर्स, प्लीज टॉस के लिए आइए मिडल में। आई रिपीट, रेंज लाइट वॉरियर्स के कैप्टन और गोल्ड मेडल एवेंजर्स के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत टर्फ पे आइए। अब देखिए दो हमारे बड़े नाम आमने सामने होंगे। गोल्ड मेडल हमारे टाइटल पार्टनर, रेंज लाइट आज डे 1 के हमारे फूड के पार्टनर। सो गोल्ड मेडल से किशन जी जैन साहब एंड रेंज लाइट राकेश जी यादव। दोनों टीमों से गुजारिश है, कप्तानों से गुजारिश है कि प्लीज आगे आ जाइए। टॉस के बॉस के लिए हितेश भाई सुराना साहब आसपास में हो तो प्लीज आगे आ जाएं। 122 बने हैं, 123 इज द टारगेट। चीयर गर्ल्स भी रेडी है। जैसे ये टॉस सेरेमनी कंप्लीट होगी, देन विल प्ले द म्यूजिक एंड देन विल आल्सो वॉच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय चीयर गर्ल्स। तो टॉस के लिए हम यहाँ पे हैं, दोनों कैप्टन रेंज लाइट्स के एंड टीम गोल्ड मेडल्स के यहाँ पे हैं। टॉस के लिए हितेश भाई सुराना, चेंज आउटफिट चेंज सर। एक तरफ है ग्रेप लाइट दोस्तों कैप्टन्स एंड अनदर साइड वी आर हैविंग LESG gold medal. So either you have to call grape light or LESG gold medal. Okay, who's taking call? Range light. Okay. Thank you, DJ. Grape light is the call from range light and LESG गोल्ड मेडल दिस इज। सो टॉस है वन बाय संकेत भाई। गोल्ड मेडल क्या कर रहे हैं सर? बॉल फर्स्ट। थैंक यू कैप्टन। एक बार हैंड शेक कर लें दोनों जो कप्तान हैं आपस में एक बार। जी हाँ, ये हाथ जिस तरीके से मिल रहे हैं यूं ही आपके दिल भी मिले। ऑल द बेस्ट कैप्टन्स। खेलो खेलो भाई। भरत पटेल जी के हाथों में गेंद है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। भरत पटेल है बॉलर, भरत पटेल। जैनिश और सतीश ये दोनों बैटर्स हैं। भरत कर रहे हैं पहले ओवर में गेंदबाजी। 122 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए डिजिटेक ओल्ड मॉन्क्स की टीम ने और टारगेट रखा है 123। 1 2 3 इज द टारगेट। देखते हैं किस तरह पीछा करती है बल्लेबाजी करने उतरी S2B2 स्ट्राइकर्स। S2B2 स्ट्राइकर बीच में ना प्ले करेंगे, जब ओवर्स के दरमियान ना प्ले करें। क्या है डॉट बॉल है, क्या है डॉट बॉल है? जी हाँ, जाना होगा बड़े स्ट्रोक्स के लिए। पहली बॉल से ही कुछ इस तरीके से वेल डन कैप्टन। सो सतीश पटेल के बल्ले से आता हुआ मैस्कॉम का 6 रन भरत पटेल के खिलाफ। जरूरत है ऐसे कई बड़े स्ट्रोक्स की क्योंकि टोटल 123 है। डीजे वाले भाई हिंदी आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ओवर के बीच में ना प्ले करो, इन बिटवीन ओवर के बीच में ना प्ले करो। सिक्सर, उसके बाद ये सिंगल कैप्टन नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए। पहला ओवर कंप्लीट हो गया, कैप्टन स्ट्राइक पर रहेंगे अगले ओवर में। पहले ओवर के बाद स्कोर है 8 रन बगैर कोई नुकसान। अब प्ले करो सर, अब प्ले करो। कप्तान एक तरफ से ये बताते हुए कि ये जो बड़ा टोटल है, जब तक हम खड़े हैं तब तक राहत की सांस नहीं है तुमको। डिजिटेक ओल्ड मॉन्क वालों, कप्तान के इरादे तो बहुत पॉजिटिव है। जरूरत है कि दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिले, क्योंकि पहले इनिंग में हमने देखा ना कि शोएब भी उतना ही सपोर्ट कर रहे थे जो चाहिए था। एक तरफ से जरूर एक ऐसी यादगार पारी खेली है, कैसी इनिंग खेली। टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी भी हमने देखा जयेश पटेल के बल्ले से, और वही अप्रोच पहली बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक।
कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन प्लेसमेंट उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। आप अगर देखिए जहां पे सिक्सर गया फील्डर जो थे उसके आसपास नहीं। अब जयेश पटेल साहब थोड़ा और स्ट्रेटर आते हुए, सतीश के बैट से आता हुआ ये सिक्सर, तीसरा सिक्सर सतीश जी के बैट से। पहली पारी में हमने देखा जयेश जी ने लाजवाब बैटिंग की, 67 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए अकेले। ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट। आप बहुत कम देखते हैं कि बॉक्स क्रिकेट में टर्फ में 2 रन आपको मिले। वेल डन। ये दूसरा ओवर, लक्ष्य काफी लंबा है, काफी बड़ा है और उसको अगर चेस करना है तो हर ओवर में 3-4 सिक्सर कम से कम लगाने चाहिए। ये लीजिए एक और अच्छा स्ट्रोक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। मैस्कॉन सिक्सर के लिए और ओवर भी समाप्त हो जाएगा यहां पर। दूसरा 2 ओवर के समाप्ति के समय स्कोर है 30 रन बगैर कोई नुकसान। जरा कप्तान के लिए ताली बजा दे सतीश पटेल भाई के लिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वेल डन कैप्टन। शुरू हो रहा है यहां पर सुपर ओवर, पावर ओवर जिसे हम कहेंगे। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। देखिए इस ओवर में 4 से 5 3-4 छक्के लगाने को देखेंगे क्योंकि उसके बाद ही आप स्कोर के करीब आ पाएंगे। काश इतना आसान होता जितनी आसानी से आपने कहा। बिल्कुल होता। सर। क्योंकि मुश्किल है पहली इनिंग में बैटिंग करना, सेकंड इनिंग में बैटिंग करना, एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए विराट कोहली की पूरी दुनिया इतनी तारीफ करती है, चेस मास्टर हम कहते हैं उनको। कहीं ज़्यादा आप बाकी बल्लेबाजों से ऊपर रखते हैं क्योंकि चेस में पीछा करते हुए जो खेलते हैं पहले जो खेलते हैं बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बिल्कुल, यू हैव टू कीप योर माइंड कूल और फिर उस हिसाब से कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ते हैं। इसी बीच भाई मुझे ना मारो, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ आप लोग के लिए। एम्पायर 1 सेकेंड ना, एम्पायर 1 सेकेंड ना। आई थिंक ये लास्ट मोमेंट पे प्लेयर ऐड हुए हैं, सो एक बार हमारी टेक्निकल टीम उन्हें कंफर्म करना चाहेगी। नितिन तांबे, ये सब हिरेन पटेल भाई की खोज है। नितिन तांबे स्कोरर साहब बता देना जब हो जाए तो। तब तक बहुत के लिए- शुक्रिया अदा करते हैं गोल्ड मेडल के किशन जी जैन साहब, हमारे टाइटल पार्टनर लाइट्स एंड लाइट मुश्ताक जी, हमारे को पार्टनर। सो LESG प्रेजेंट्स गोल्ड मेडल कप 2023 सीजन 2। अगर मैं यूं कहूं कि पावर्ड बाय लाइट एंड लाइट्स होगा तो वो भी गलत नहीं। टाइटल पार्टनर गोल्ड मेडल, पावर्ड बाय लाइट एंड लाइट्स। रिनोसिला हमारे एक और एसोसिएट पार्टनर प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। MM लाइट्स एंड मीनाक्षी मार्केटिंग, अल्पेश जी जैन साहब हमारे जर्सी स्पॉट स्पॉन्सर पार्टनर। मेस्कॉम रितेश जी जैन साहब बाउंड्री के पार्टनर। विशाल भाई जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्कोरिंग एरिया के पास आए। कमेटी मेंबर हमारे विशाल भाई, हिरेन भाई ऑलरेडी खेल रहे हैं। सो विशाल भाई, शोएब कितना मजा आया बैटिंग करते हुए, बहुत एंजॉय किया आपने। बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। एक तरफ से जयेश पटेल भी जिस तरीके से खेल रहे थे तो फिर तो एकदम कहते हैं ना कि 4 चांद लग जाता है। वो तो टीम की प्लानिंग थी कि जो अच्छा खेलेगा उनको स्ट्राइक देना है। अच्छा आप दोनों अच्छा खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप लोग आपस में कंपटीशन चालू है और ये तो हेल्दी कंपटीशन है। नहीं, ज़्यादा बेहतर वो खेलते हैं। बहुत अच्छा खेल रहे थे आप भी। मज़ा आ रहा है खेलते हुए। यहाँ पे अपने सब इंडस्ट्री के लोग हैं, अपने लोग हैं और इस बीच क्रिकेट के पूरे साल हम काम करते हैं। 2-3 दिन ऐसे मिले हैं कि जहाँ पे रिलैक्स थोड़ा सा रिफ्रेश हम हो जाएं। बहुत मज़ा आता है सर। मज़ा आता है, आपको देख के भी हमको बहुत मज़ा आया। आने वाले मैचेस भी यूं ही खेलें। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। लौट चलते हैं। ओह, हिरेन पटेल साहब जो उन्होंने कोशिश किया एक बार उसके लिए तो तालियां बजा दीजिए। एफर्ट बहुत अच्छा, सामने डाइव लगाया। वेल डन हिरेन भाई।
ये पावर ओवर, इसमें सभी गेंदों में सिंगल्स आए हैं अब तक। एक और गेंद पर एक और सिंगल हमें देखने को मिलता हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं हिरेन भाई ने कैच क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि उनका वो लाइन है कि हम झुकेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से डाइव लगाया था और क्या ये 6 है या चौका है? अंपायर्स मैस्कॉम के 6 रन और नो गेंद भी है ये, सो फ्री हिट रहेगी अगली गेंद। रन से एक बार बता दे अरबान। नो का इशारा है। हिरेन पटेल भाई आए हैं गेंदबाजी के लिए। इनको मैं जब जब देखता हूं मुझे अहमद फराज साहब का वो शेर याद आता है। और क्या ये विकेट मिला, लीजिए। गेंद थी इससे पहले, सो फ्री हिट गेंद थी वो जिस पर कैच आउट का मौका And, बना था, ये लेकिन free अगली गेंद पर ये डायरेक्ट हिट एंड विकेट। विकेट देखिए अब सिर्फ 3 चीयर गर्ल्स नहीं है, एक हमारे चीयर बॉय भी हैं, हिरेन पटेल साहब। One more furniture down. What a bowling from captain. Well done. One more wicket. तो इस ओवर में विकेटों की ये झड़ी लगती हुई। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ये आपने अपनी टीम के लिए कहा था सबको बैटिंग मिलेगी कि उनके लिए कहा था सबको बैटिंग मिलेगी? नहीं, इधर सबको बॉलिंग मिल रही है भाई, 2 जन ने बैटिंग किया। नहीं, अब बचिए ना, इस जवाब से ना बचिए। ये आप तो मतलब एक ओवर में उनकी सारी टीम ले बीतेंगे। सर थोड़ा रहम खाओ, आराम से डालो भाई। भाई अब सो हियर वी गो, द लास्ट बॉल। क्या रंग है इनका। इस आदमी ने जहां भी रहना है वहां महफिल बना के रखना है। हिरेन पटेल एवरीवन। ऑन हैट्रिक की ये गेंद ओ, थी। ओ, चांस था लेकिन अच्छा सेव भी किया गया। वेल डन कैप्टन, तालियां हिरेन पटेल साहब के लिए, सुपर। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको ताले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। S2 B2 स्ट्राइकर्स की टीम के लिए ताबूत में आखिरी कील वही था जब इनके कप्तान आउट हुए। कप्तान जब तक थे तब तक उन्होंने रंग जमा के रखा था, उम्मीदें बरकरार थी, लेकिन उनके विकेट के साथ साथ उम्मीदें भी बाहर गई। अगर आप देखा आप सब ने कि जब तक वो खेल रहे थे तब तक ये टीम अलग लग रही थी, जब वो बाहर गए उसके बाद ये टीम अलग लग रही है। बहुत एक बड़ा जो फैक्टर था वो कैप्टन का विकेट। 60 रन्स हैं आखिरी ओवर की। अब कुछ गेंदें ही शेष रह गई हैं। यहाँ पर 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में
जब आप बाय के रूप में। 122 चेस करें, सिर्फ 30 गेंदें आपके पास हों, सो ये अंदाजा आप सब लगा सकते हैं कि दबाव किस लेवल का रहा होगा। जो प्रेशर है वो शुरुआत में ही आप उतरते हैं। आप दो चीज़ों से आपको लड़ना पड़ता है, एक तो उस कंडीशन में अपना पॉजिटिव सेंस डेवलप करके रखना, और ऐसी भी बड़ी बात ये है कि एक बड़ा चैलेंज कि उस समय अपने कूल काम कंपोज रहते हुए बड़े स्ट्रोक्स लगाना। कप्तान बहुत अच्छा खेले, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने निराश किया। वेल डन, वेल प्लेड डिजिटेक ओल्ड मॉन्क, बड़ी मार्जिन से बड़ी जीत। 60 रन से ये मुकाबला जीता डिजिटेक ओल्ड मॉन्क्स की टीम ने। इलेक्ट्रिकल स्पोर्ट्स ग्रुप जो ये क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके लिए मैं गोल्ड मेडल परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि युवाओं का जो ये समूह है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे और खूब खूब प्रगति करे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।